Hello everyone, a very warm welcome you all. So today we are going to deal with बिहार 2.0 TGT पेपर। साइंस का पेपर है ये, से आज हम डील करने वाले हैं। ठीक, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है लैंग्वेज पार्ट 1। इसमें आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें आपको आर्टिकल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, आ लगेगा या द लगेगा। तो देखिए ए नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, तो ए नहीं लगेगा, एन भी नहीं लग सकता। ठीक है, एन भी नहीं लग सकता क्योंकि ए और एन एक ही जगह पे लगता है, बस कॉन्सोनेंट और वोवेल का डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट जो बचा है वो द बचा है। तो इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, तो द सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। तो इसमें ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो हमने बचपन से ही पढ़ा है, जब ए आई ओ यू आगे रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वोवेल में हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला कि इनमें से कौन सा एक रिवर नहीं है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल, गोदावरी, गंगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। बे ऑफ बंगाल क्या कोई रिवर है? नहीं, बे ऑफ बंगाल में सारी जितनी भी रिवर्स हैं वो जाके ड्रेन होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है ड्राइंग रूम का, वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफ़ा सेट। कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए, ना ही वॉशिंग मशीन है और ना ही चिमनी है। हाँ, सोफ़ा सेट है, सी है, बट ये दोनों नहीं है। तो क्या होगा, मोर देन वन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछा था कि टुडे इज संडे। अगर आज संडे है तो द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि अगर आज संडे है तो यस्टरडे सैटरडे रहा होगा, और उससे भी पहले का दिन कौन सा था, फ्राइडे था। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी फ्राइडे इज करेक्ट ऑप्शन। टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के पहले फ्राइडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नवंबर कम आफ्टर द मंथ ऑफ व्हाट। किस मंथ के बाद नवंबर आता है? क्या सितंबर के बाद आता है, दिसंबर या जनवरी? तो इनमें से क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? नहीं है, तो नन ऑफ द एबव। क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है अक्टूबर का, तो हम नन ऑफ द एबव लगा सकते। तो ई जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये भी रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन का है, कि हस्बैंड्स ब्रदर क्या होता है। तो हस्बैंड्स ब्रदर क्या होता है, ब्रदर इन लॉ होता है। ठीक है, कजिन नहीं होता, ना ही सन होता है, ऑब्वियस है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मदर्स के पेरेंट्स जो हैं उन्हें क्या कहते हैं, सन इन लॉ बोलते हैं, या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। तो मदर के साइड से जितने ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उसे उन्हें बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, और फादर के साइड जितने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रत्यय रहित है। ठीक है, जिसमें प्रत्यय नहीं हो, ऐसे शब्द कौन सा इसमें से? तो झुकाव, आओ है इसमें, भाव विहल, तो इसमें उसके बाद है उल्लेखनीय, उल्लेखनीय में ये है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, भाव विहल में कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन बी। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको मिल सके इस तरीके की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है। इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है भाषा की जो परिभाषा है? विचार या भाव प्रकट करने वाले सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाते हैं। तो क्या सिर्फ ध्वनि समूह? ठीक है, आगे देखते हैं। विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। क्या सिर्फ लिपि चिन्हों में प्रकट? नहीं, विचार या भाव को प्रकट करने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। जी बिल्कुल सही है कि जो हमारी भाषा होती है वो एक प्रकार का साधन होता है। ठीक है, जिससे हम अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है। तो 3 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से हास्य स्वर कौन सा है। तो देखिए, जो बहुत कम टाइम में हो जाता है उसे बोलते हैं हास्य। दीर्घ क्या होता है, जो खींच के बोले, जैसे आ, ये जो है तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसे दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे ओम, तो इसमें बहुत टाइम लगता है तो उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। तो हास्य इसमें क्या है, तो ई आ ई, ठीक है। ये दोनों ही कैसे हैं, दीर्घ हैं, लेकिन जो अ है वो कैसा है, हास्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो ये कितने भागों में किया जा सकता है, ये 6 भागों में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, इनमें से कौन सी ध्वनि है जो अल्प प्राण है। तो आप देख सकते हैं इसमें ख है, चा है, झा है। तो जो अल्प प्राण क्या होता है, जिसमें हम बहुत कम टाइम लेते हैं बोलने में, ठीक है, उसे बोलते हैं अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है किसी भी लाइन में वो होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, तो ख जो है वो महाप्राण है, च जो है वो है आपका अल्प प्राण, चा छ जो है वो फिर आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि घोष ध्वनि कौन सी है इनमें से। तो ग ज ध, जिसमें सिर्फ घोष होता है उसे बोलते हैं, यानी कि कुछ गुंजन होता है उसे बोलते हैं हम घोष। तो ये तीनों ही क्या है, घोष। ग ज ध तीनों ही कैसे हैं, घोष हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट है कि स्पर्शी व्यंजन कौन सा इनमें से। स्पर्शी व्यंजन क्या होती है, जब फेफड़े से हमारी हवा निकलती है और किसी भी मुंह के किसी भी पार्ट में क्या होती है, स्पर्श करती है, तो उसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसमें प फ म ये तीनों ही जो हैं वो स्पर्शी व्यंजन हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आग्नेय शब्द का विशेषण इनमें से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। आग्नेय जो होता है वो इसका विशेषण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्राकंपी व्यंजन कौन सा इनमें से। प्राकंपी व्यंजन वो होते हैं जिसमें गुंजन जो है वो कई बार हो, ठीक है। स श र को आप करेंगे तो कई बार कंपन होता है, तो इसे बोलते हैं प्राकंपी व्यंजन, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है, ठीक है। अर्ध स्वर इनमें से कौन सा है। तो यह है और वह है, ये दोनों ही अर्ध स्वर में आते हैं। अंतस्थ स्वर बोलते हैं, जिसमें दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, यानी कि व्यंजन भी होता है और स्वर भी होता है, तो दोनों मिक्स होते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि च वर्ण का व्यंजन कौन सा है। तो च छ ज झ ये तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केकी, बिहग और खग इनमें से कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय है, ये आपको बताना है। तो केकी नहीं होता, बिहग और खग दोनों ही होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, देखिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, खा और गा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विलोम शब्द का जो युग्म है कौन सा इनमें से सही है। तो कापुरुष का कायर नहीं होता, ये गलत है। कायर का क्या होता है, निडर होता है। कुत्सा का निंदा होता है, यस होता है। और सकल का विकल होता है, तो ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध है। चलिए पढ़ते हैं। यह कहना आपकी गलती है, क्या इसमें कुछ गलत है। चरखा चलाना चाहिए, क्या इसमें कुछ गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, तो क्या गलत है या सही है। तो एक्चुअली आयोग ने क्या माना था कि ये तीनों ही क्या है, करेक्ट है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन क्या करेक्ट था, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई को इन्होंने करेक्ट माना था। और ये
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये तीनों ही होते हैं, बट ये उपवाक्य जो है वो नहीं होता, तो ऑप्शन ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जिन शब्दों से न्यूनतम, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उन्नार्थक शब्द। क्या कहते हैं? उन्नार्थक शब्द। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एकार्थी शब्द नहीं कहते, ना ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं उन्नार्थक शब्द। नेक्स्ट है कि जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो क्या होगा? अनहुत। क्या होगा? अनाहुत। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अनासक्त नहीं होगा, ना आदेय होगा, ठीक है, अनाहुत होगा, वो ऑप्शन सी करेक्ट है। आपसे पूछा था कि संज्ञा के मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं परिणामवाचक। नेक्स्ट है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? क्या वो रूढ़ है, या यौगिक है, या योग रूढ़ है? तो इसमें क्या इसको और टुकड़े किए जा सकते हैं, या ये किसी से जुड़कर बना हुआ है? नहीं। तो जो ऐसे एकदम सिंगल होता है जिसके और टुकड़े नहीं, ना इसका कोई स्पेशल मीनिंग है, तो इसको कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं? जब दो चीज़ों से मिलकर बना होता है तो उसे यौगिक कहते हैं। योगरूढ़ क्या होता है? जो एक स्पेशल किसी कैरेक्टर को बताता है, या जैसे पंकज कह लें, तो जो कीचड़ में उगता है उसे कहते हैं पंकज, यानी कमल। ठीक है, तो वो कैसा होता है? वो योगरूढ़ होता है। रूढ़ क्या होता है? ये एक पार्टिकुलर है, जैसे हाथ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, तो ये सब एक पार्टिकुलर है, तो इसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक मात्रिक छंद है? तो दोहा भी है, सोरठा भी है, इंद्रवर्जा भी है, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको क्या बताना? अलंकार बताना है। ठीक है, उदित उदागिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष विलोचन भृंग। तो ये कौन सा है अलंकार? तो ये कैसा है? रूपक अलंकार है।